अस्सलाम अभी लीव इन कैशमेंट का पॉइंट देखते हैं। लीव इन कैशमेंट या पे इन लीव ऑफ लीव, इट मींस कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अलाउड था कि आप कुछ छुट्टियां कर सकते, बट आपने वो छुट्टियां नहीं की, लीव आपने अवेल नहीं की। अब वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ये राइट भी देती है कि आप इसको, सम ऑर्गेनाइजेशन ये राइट देते हैं कि आप जो आपकी लीव्स अर्न की हुई हैं उसको इनकैश कर लें सैलरी की फॉर्म में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन ने 30 छुट्टियां करनी थी, नहीं की पूरे साल के अंदर, ये जितना भी पीरियड था, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसको 30 यानी कि 30 छुट्टियाँ, तो एक मंथ की सैलरी अगर उसकी 50,000 थी या 100,000 थी, 1 लाख रुपया थी, तो उसको वो उतने पैसे इन कैश कर लेगा, सैलरी मिल जाएगी। अब ये जो इसको बेनिफिट हो रहा है, इसका क्या करना है, क्या इसको लीव इन कैशमेंट पर टैक्स लगाना है या नहीं लगाना। उसके लिए 2 रूल्स हैं आपके पास, 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 2 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट वन इज़ इफ़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्स ऑन रिटायरमेंट, अगर गवर्नमेंट, ये दोनों रूल्स इसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और रिटायरमेंट के टाइम पे रिसीव करे, रिटायरमेंट से पहले ना करे, देन इट इज़ एग्जेम्प्ट नॉट टैक्सेबल। 2 कंडीशंस अगेन, अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और रिटायरमेंट के टाइम पे रिसीव करे तब ये एग्जाम्प्ट है। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बट रिटायरमेंट से पहले अगर ले लेता है, तब भी ये टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा। एग्जाम्प्ट सिर्फ तब है जब दोनों कंडीशंस पूरी हों। और फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा रिटायरमेंट के टाइम पे लेता है बट वो एक प्राइवेट एम्प्लॉई था, तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली वो रिटायरमेंट पे तो ले रहा है, लेकिन पहले वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो स्टिल ये टैक्सेबल होगा। ओके, ओनली एग्जाम्प्ट व्हेन बोथ द कंडीशंस आर मेट। तो इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉई then receiving on retirement, then it is exempt, not taxable. If private employee और गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हो या प्राइवेट एम्प्लॉई भी हो, प्राइवेट को तो मिलना ही नहीं है ना, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है रिसीविंग बिफोर रिटायरमेंट, देन इट इज़ टैक्सेबल। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है कि फॉर लीव इन कैशमेंट टू बी नॉन टैक्सेबल, दैट इज एग्जाम्प्ट, 2 conditions must be fulfilled. First one is the individual is a government employee, and the second thing he receives an encashment on रिटायरमेंट पर ले, रिटायरमेंट से पहले ना दे, बोथ कंडीशंस पूरी हों। एग्जाम्पल देखते हैं। For example, Mr. Django is an employee working in a multinational enterprise. He is posted for the whole year in Pakistan. He receives rupees 150,000 as leave encashment in the tax year 2019. What is the tax treatment regarding his leave encashment income? अब जो ये इसको इनकम 1.5 लाख रुपए की हुई है, मिस्टर जैंगो साहब जो कि एक MNC में काम करते हैं, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, तो पाकिस्तान में इन्होंने पूरा साल गुजारा, यहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी, तो लीव इन कैशमेंट को इनको मिली, छुट्टियाँ बनी होंगी तो इनको भी मिल गई है। तो अब हम सोचेंगे कि क्या इसको टैक्स लगना है कि नहीं लगना। देखें, कंडीशंस 2 थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो ये एक ओबियसली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो मिस्टर जैंगो इज़ नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो पहली कंडीशन ही नहीं मीट हुई, सो नो टैक्सेबल। आपका टोटल अमाउंट टैक्सेबल होगी, कितनी टैक्सेबल होगी, रुपीज़ 150,000 जो उसको रिसीव हुए हैं लीव इन कैशमेंट की मद में, विल बी एडेड टू हिज taxable income for the year 2000, for the tax year, I would say for the tax year 2019। टैक्स इसलिए क्योंकि टैक्स का अपने रूल्स हैं और जो फाइनेंशियल होते हैं उसके अपने रूल्स होते हैं और अपना पीरियड होता है। सो ये टैक्सेबल हो जाएगा सारे का सारा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मिस्टर टीचिंग एग्जांपल 2, मिस्टर जैंगो इज़ एन एम्प्लॉई वर्किंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ये काम करता है, अभी MNC में काम नहीं करता। ही रिसीव्स रुपीज़ 150,000 एज लीव इन कैशमेंट इन द टैक्स ईयर 2019। व्हाट इज़ द टैक्स ट्रीटमेंट रिगार्डिंग हिज लीव इन कैशमेंट इनकम। अब अगेन देखें, 1,50,000 ही हो रहा है, टैक्स ईयर 2019 में ही हो रहा है, उसे लीव इन कैशमेंट का ही हो रहा है, लेकिन
अब ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गया। सो फर्स्ट कंडीशन अब हमने बताना है कि ये लीव इनकैशमेंट का 1.5 लाख इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो फर्स्ट कंडीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इस पे हम कर देंगे टिक। सेकंड कंडीशन जब हम देखेंगे, माय मिस्टेक, सेकंड कंडीशन जब हम देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द अमाउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टाइम। सो रिटायरमेंट टाइम पे नहीं कर रहा, नो, हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि, और ना क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये रिटायरमेंट टाइम पे उसको मिला है। तो हमने ये अज्यूम किया है और हम नोट लिखेंगे क्वेश्चन में कि वी अज्यूम दैट द इनकैशमेंट इज़ रिसीव्ड बिफोर रिटायरमेंट। आप रिटायरमेंट भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ग्राउंड लग नहीं रहा कि रिटायर हो रहा है वो बंदा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम कहेंगे बिफोर रिटायरमेंट है, लिहाजा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है बट रिटायरमेंट से पहले रिसीव कर रहा है, सो इट विल बी टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल सिर्फ तब थी जब दोनों हों, तो इट विल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल कितना? ₹150,000, 1.5 लाख रुपया विल बी एडेड टू हिज टैक्सेबल इनकम। अभी हम टैक्सेबल इनकम में ऐड करते जाएंगे जो जो टैक्सेबल इनकम में आ सकता है, देन उसको हम देखेंगे फिर इस इनकम पे टैक्स कितना बनता है स्लैब में जब फॉल करेगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, टीचिंग एग्जांपल 3। मिस्टर जैंगो हु इज़ जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट हिज 60th बर्थडे on June 10, 2019. He is an employee working in the health department of Punjab, Pakistan. He will receive rupees 150,000 as leave encashment at the end of the tax year 2019. What is the tax treatment regarding his leave encashment income? Again, Mr. Jango का ही केस है, तो इसके ऊपर अब हम देखेंगे थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हुए हैं। पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है, सो पहली बात तो आ गई कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो है, ठीक है। सेकंड कंडीशन थी कि रिसीव्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के टाइम पे रिसीव करना है लीव इनकैशमेंट, तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो आदमी जून 10 को ही 60 साल का हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट में 60 ईयर इज़ द एज ऑफ सुपर एनुएशन के वो बंदा रिटायर हो जाता है 60 साल की उम्र में मौजूदा लॉज के अंदर। सो 60 साल का इसका मतलब है ये रिटायरमेंट के टाइम पे इसको रिसीव, और टैक्स ईयर 19 जून 10 को उसकी बर्थडे आ जाएगी, यानी कि वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। जून 10 को रिटायर हो जाएगा और उसके बाद उसको ये मिलने हैं पैसे 1.5 लाख रुपया। सो दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं कि उसको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों टिक जब हो जाएंगे तो दिस इज एग्जेम्प्ट। नथिंग विल बी एडेड, नथिंग ऑफ रुपीज 150,000 of leave encashment will be added to his taxable income. ओके, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था लीव एनकैशमेंट का। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है। इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो